हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी गुनवांसी मैम पर। साथियों, हम कर रहे हैं अपनी एवीएस की प्रैक्टिस क्लासेस, जो कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। ये सारी की सारी क्लासेस जो 3 दिन से चल रही हैं, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं करी है तो ज़रूर कर लें। तो अब हमारी तैयारी में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, क्योंकि आपका पेपर 28 को होने वाला है और अधिकतर लड़कों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ईवीएस हमारी काफ़ी वीक है और अच्छे तरीके से करवा दीजिए ये सब। तो ये जो क्लासें चल रही हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो इन क्लासों को मिस ना करें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आपको बताना है इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह जो है वो नहीं है। तो आप बताइए किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, यूरेनस या फिर शुक्र, बृहस्पति या फिर नेपच्यून। तो आंसर कर दीजिए एक बार आप लोग। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो वो हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, हमें यह बताना है। ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या फिर पर्यावरण दिवस समारोह। तो आप लोग आंसर करिए इसका। आंसर कर दें साथियों एक बार। तो इसका हो जाएगा ग्रीन ओलंपियाड। क्या हो जाएगा? ग्रीन ओलंपियाड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। आपको ये बताना है कि अगर स्कूलों में पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करना है, तो इनमें से ऐसी कौन सी रणनीति है जो आपको अच्छी लग रही है कि बच्चों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव लाया जा सकता है। आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराकर, दूसरा है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, या फिर परीक्षा के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके जो है बच्चों की जो है जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई या फिर भूमि अपरदन। आपको बताना है इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। पर्यावरण इनमें से कौन सी समस्या नहीं है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जल संरक्षण जो है वो पर्यावरण की समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, आपको यह बताना है। भूमि, धर्म, समुदाय या फिर परिवार। तो मानव पर्यावरण का कौन सा इनमें से एक घटक नहीं है, हमें यह बताना है। तो आंसर कर दीजिए एक बार। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें दोस्तों, और आप हमारे साथ बने रहिए, आते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिए और ईवीएस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप लोग विश्वास करिए, सारी क्लासें देखिए और क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा घटक नहीं है? धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर रिश्ते नाते, संस्कृति या फिर मकान, सड़कें, पूजा स्थल या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का कौन सा उदाहरण हो जाएगा। वनों की कटाई, शिकार या फिर निर्माण कार्य या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोग आंसर कर दें एक बार। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, आपको बताना है कौन सा उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, को बताना है प्राकृतिक पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। सभी जीव, भू आकृतिक कारक या फिर जलवायु जलवायुवीय कारक या फिर ये सभी।
39 का आंसर दीजिए। तो 39 में भी हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में, उसके बाद एक खाली जगह स्थान है। आपको ये बताना है कि आकार के संदर्भ में मंगल ग्रह का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है, 5वां, 6ठा, 7वां या फिर 8वां। तो आप लोग आंसर कर दें एक बार क्वेश्चन नंबर 40 का। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 7वां। कौन सा है, 7वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो बौना नहीं है। मंगल, मैकमैक, प्लूटो या फिर एरिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल जो है वो बौना ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बुध, प्लूटो, मंगल या फिर शुक्र। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार आप कर भी चुके और हम भी करवा चुके हैं। यह है मंगल। कौन सा है, मंगल। अगला क्वेश्चन। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये जो ग्रह दिए गए हैं 4, इनमें सबसे छोटा कौन है, आपको ये बताना है। मंगल, पृथ्वी, यूरेनस या फिर नेपच्यून। इन चारों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों, मंगल। कौन सा है, इन चारों में सबसे छोटा ग्रह है मंगल ग्रह। कौन सा है, मंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। आपको ये बताना है किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। तो बृहस्पति है, पृथ्वी, वरुण या फिर शनि। तो किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, कल ही क्वेश्चन करवाया गया था आपको ये, वो है बृहस्पति। कौन है, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। आपको बताना है आंतरिक ग्रह कौन नहीं है, बुध, शनि, शुक्र या फिर पृथ्वी। आंतरिक ग्रह नहीं, आपको यह बताना है। तो आंसर करते हैं एक बार सभी लोग। निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि जो है कैसा ग्रह है, आंतरिक ग्रह नहीं है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है, हमें यह बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि का स्थान है दूसरा। आगे देखते हैं। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, आपको ये बताना है इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बेहतरीन तैयारी के लिए ज़रूर आते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और रोज़ आपकी क्लासें चल रही हैं 7 बजे और 8 बजे और रात को 9 बजे लगातार क्लासें चलती हैं। और ये जो क्लास अभी हो रही है ये रोज़ आपको 11 बजे मिल जाया करेगी कल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सबसे ठंडा है, वरुण। अगला क्वेश्चन है। यूरेनस सूर्य से, यूरेनस जो है सूर्य से कितने नंबर पर, ये बताइए। पहला, तीसरा, पाँचवा या फिर सातवां। यूरेनस सूर्य से पहला, तीसरा, पाँचवा या फिर सातवां ग्रह है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ग्रह है ये, सातवां। सूर्य से 7वें नंबर पर आता है यूरेनस। आगे चलते हैं। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। बौना ग्रह किसको कहते हैं, प्लूटो, बुध, बृहस्पति या फिर शनि। बौना ग्रह किसको कहते हैं, तो आंसर करिए एक बार। बौना ग्रह कहते हैं प्लूटो को। किसको कहते हैं, प्लूटो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा ऐसी है जो भारत के आधे हिस्से में से गुजरती है। मकर, कर्क, भूमध्य या फिर प्रमुख भूमध्य। काफ़ी आसान क्वेश्चन। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, हमें ये बताना है। 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 मार्च या फिर 22 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है, किस तारीख को होता है, हमें यह बताना है। तो आंसर कर दें एक बार। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा या सबसे लंबा दिन होता है 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या फिर 21 अप्रैल। तो आंसर करिए एक बार सभी लोग। सभी लोग आंसर कर दें एक बार। आंसर कर दीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब होता है, 21 सितंबर। आगे चलते हैं। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, आपको ये बताना है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। जावा खाई, एलेंटियन खाई, फिर आकाटामा खाई या फिर तिजाड़ खाई।
हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई के बारे में बताना है। कौन सी है इनमें से? आंसर करिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा जावा खाई। कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, जावा खाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग कर चुके हैं मंगल ग्रह। कौन सा है? मंगल। क्यों इसको लोग लाल ग्रह कहते हैं? ये देखिए, मंगल ग्रह की मिट्टी में उपस्थित फेरिक ऑक्साइड से इसका रंग लाल होता है। किससे होता है? उसकी जो मिट्टी है उसमें होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। किससे? मंगल पर एक सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह के पास केवल 2 उपग्रह फोबोस व डीमोस हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह के नाम कई बार पूछा गया है, तो उसका याद रखना, फोबोस व डीमोस जो है मंगल के 2 उपग्रह हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आपको यह बताना है। बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए और आंसर कर दें एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण आपको बताना है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। तो साथियों, आप लोग लगातार आते रहिए। रोज़ सुबह 11 बजे हमारी ये क्लास चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। 27 तारीख तक, 27 तारीख तक आपको नियमित रूप से एक क्लास मिलेगी 11 बजे। और कोशिश करेंगे आपके ईवीएस के सारे टॉपिक इसमें कवर करा दिए जाएँ, जितने 2011 से लेकर 2019 तक क्वेश्चन आए हैं सभी टॉपिक से संबंधित। तो क्वेश्चन हो सकता है आपको यहीं से मिले देखने को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? संगमरमर। आगे है, अगला क्वेश्चन है। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आंसर कर दें एक बार। आंसर कर दें साथियों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आप लोग बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और कहना चाहते हैं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें साथियों, अपने मित्रों के पास इसको शेयर कर दिया करें एक बार, सभी का फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपनी तैयारी को आप लगातार करते रहिए अच्छी तरीके से। बाय बाय।